हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं कि ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कल जूम ऐप की मीटिंग पर मुझे ज्वाइन किया था और वहां पे बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना उतना अच्छा होता नहीं है, जितना जल्दी ऑफलाइन चालू हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो आपको तो अभी ये बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर कैसे अटेंड करें। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि क्या स्कूल्स नवंबर में खुल रहे हैं या नहीं, दिवाली के बाद। ठीक है, वो बात की बात है। इसमें देखो, आपको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड अभी जितना भी दिन आपको पढ़ना है ऑनलाइन लेक्चर, आपने अब तक जैसा पढ़ा क्या पढ़ा मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको भी मतलब नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको जो ऑनलाइन पढ़ा दिया जा रहा है, क्या वो ऑफलाइन में आपको दोबारा रिपीट करवाया जाएगा जब आपका स्कूल खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके साइंस में 7 चैप्टर हो गए, मैथमेटिक्स पूरा करा दिया गया है, तो क्या दिसंबर में अगर स्कूल खुला अगर खुला स्कूल तो क्या आपको वो रिपीट करवाया जाएगा? अगर करवाया जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवाया जाएगा तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया है। जो टॉपर था, जो पढ़ाकू था, वो तब भी पढ़ रहा था जब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, और वो तब भी पढ़ेगा जब दिसंबर में ऑफलाइन चालू होगा। बट आपने क्या किया? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा ऑनलाइन में जमता नहीं है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है कि ऑनलाइन लेक्चर सबसे बुरी चीज पर हो रहा है। ठीक है, मतलब मोबाइल को पढ़ाई का दुश्मन कहा जाता था और आज उसी दुश्मन पे हम पढ़ाई कर रहे। ठीक है, मतलब मोबाइल पे तो वैसे ज्यादातर टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते, ध्यान भटकता है। पता नहीं कितने बच्चे अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं फोन पे। तो इसके कारण फोन को दुश्मन कहा जाता था पढ़ाई का। बट आज उसी पढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग फोन लेकर आ रहे हैं कि हाँ, फोन है तो पढ़ाई है और पढ़ाई है तो फोन है। ऐसा भी हाल बहुत सारे बच्चों का है कि जब तक तू ऑनलाइन पढ़ रहा है तब तक तेरे पास फोन है, वरना छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही है कि आपकी जो ऑनलाइन लेक्चर है वो फोन पे चलाया जा रहा है। अभी आपको समझ लो व्हाट्सएप से कोई मैसेज आ गया, वो नोटिफिकेशन आया, मेरे दोस्त ने हाय बोला है, चलो रिप्लाई दे देता हूँ हाय। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से नोटिफिकेशन आ गया, फिर वहां से नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे यूट्यूब पे ओपन कर लिए, यूट्यूब पे तो लेटेस्ट वीडियो आई है, अरे इसमें क्या दिखा रहा है, क्या फोटो है, अंदर क्या है। ठीक है, तो क्लिकबेट वगैरह आप लोग जानते हो। क्लिकबेट में क्या होता है, आपको ऐसी शॉकिंग न्यूज दे देंगे। एजुकेशन रिलेटेड ही आप लोगों ने कितना सारा शॉकिंग न्यूज देखा होगा कि क्या स्कूल्स खुल रहे हैं नवंबर से। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को क्लिक किया है, मेरे नहीं, पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर के, तो आपको नोटिफिकेशन आता होगा। ठीक है, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, तो किसी का भी चैनल हो, आपको नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत पहुंच जाते हो। हाँ, देखा वीडियो, ये वो, पता चला सब कुछ झूठ था, खाली थंबनेल पे ऐसा बड़ा बड़ा लिख दिया था, अंदर कुछ नहीं था, अंदर सब कुछ झूठ था। तो इससे आपको प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका जो 10 मिनट आपने वहां वेस्ट कर दिया, यहाँ पे वो 10 मिनट एक टॉपर ने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो जो टॉपर था उसका नोटिफिकेशन आया और नहीं गया, वो उसने बोला बाद में देख लेंगे जो भी होगा। बट आपने क्या किया, नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान भटका, आपने टीपा, क्लिक करके पूरा वीडियो देख डाला और वीडियो में मिला कुछ भी नहीं था, वो एकदम क्लिकबेट मतलब खाली वीडियो को क्लिक करने के लिए जो बेट करते लोग, उसको बोलते क्लिकबेट। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपका होगा तो जानते होगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले ब्लॉक ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, ब्लॉक ऑल द नोटिफिकेशंस। सर, ये ब्लॉक कैसे करते हैं नोटिफिकेशन? सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके आप लोग ऐप मैनेजर में जाओ, उसमें जाओगे तो आप लोगों का हर एक ऐप का परमिशन होता है। परमिशन में जो रहता है कि रिसीव नोटिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, उसको ऑफ कर दो। ठीक है, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम के जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके रखा है, इसलिए कभी कभी रिप्लाई देने में भी उधर देर हो जाता है। बट मैंने सबका ऑफ करके रखा है, बट मैंने यूट्यूब का ऑन करके रखा है, वरना आपको रिप्लाई उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। बाकी सबका मैंने ऑफ करके रखा है ताकि जब भी मैं पढ़ने बैठूं तो कहीं से ज्यादा नोटिफिकेशन ना आए। तो आईटी से आता है, बट मैं उतना जल्दी जाता नहीं हूँ अगर पढ़ने बैठा हूँ, बट फिर भी 2 मिनट जाके रिप्लाई दे देता हूँ। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, मैं वहां से देखता हूँ। तो बैक करके भी देख सकता हूँ, ऐसे वैसे जैसे भी मन करे देख सकता हूँ। आपके लिए प्रॉब्लम कि आपका लाइव लेक्चर चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो दोबारा से प्ले नहीं किया जाएगा। जो हो रहा है उसी में पढ़ लो, लाइव इंटरेक्शन करो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अगर आपका ध्यान भटकता है, आप ऐप पे स्विच हो जाते हो, तो उसके लिए करना क्या है, ब्लॉक ऑल द नोटिफिकेशन। सर, मुझे सेटिंग नहीं आती है। आपको अपने दिमाग की सेटिंग आती है या नहीं? आप सेटिंग नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते ऐप को, तो आप उसके लिए क्या करो, नोटिफिकेशन को ब्लॉक करने की जगह कि जैसे ही आपका टॉपअप करके आए पूरा, तुरंत ऐसे ऊपर कर दो, स्वाइप कर दो। ऐसे करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा और होल्ड कर देना, कोई भी हो, कितना बड़ा हो। ठीक है, मेरे ही वीडियोस जब आते चाहिए तो आप लोग बेल आइकन को उस टाइम के लिए डिसेबल कर दो।
आपने ज्यादा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा एजुकेशन के लिए, 3-4 चैनल किया होगा। आपने अगर 3-4 से ज्यादा चैनल फॉलो किए एजुकेशन के लिए तो आपके लिए भी इजी नहीं होगा। इनका वीडियो आएगा, उनका वीडियो आएगा, मिक्स हो जाएगा, हालत खराब। ठीक है, चाहिए तो आप लोग 3-4 जो चैनल आप लोगों ने फॉलो किया है, तो जितने टाइम आपका ऑनलाइन लेक्चर चलता है उतने टाइम तक बेल आइकन को ऑफ रखो। बेल आइकन की जरूरत क्या है, आपका ऑनलाइन लेक्चर खत्म होता है, ब्रेक आता है, आप यूट्यूब ओपन करो, आपको सामने सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में जाओगे, आपके सामने दिख जाएगा, तो बेल आइकन को भी ऑफ कर सकते हो। ये तो मैंने बातें कर ली कि नोटिफिकेशंस जो आते हैं उनसे कैसे बचे। जैसे ही आता है स्वाइप कर दो, सबसे बढ़िया रास्ता ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करने नहीं आता है ऊपर भेज दो, उस पे मत जाओ। और ये कब होगा, ये आप लोग कब कर पाओगे, जब आप लोग ऑनलाइन लेक्चर में फोकस करोगे। आप फोकस नहीं करते ऑनलाइन लेक्चर में, आपका लेक्चर चल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आपको कुछ नया चाहिए, टीचर का वही बोरिंग लेक्चर मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों का ऐसा सोच होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों को जो लेक्चर है उस पर फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप सोचते हो ये तो बोरिंग लेक्चर चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि गलती है ये। ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है, टाइम कम से कम वेस्ट होता है। आप अपने दोस्त को ऑफलाइन, जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो टीचर आपको 15 बार बोलेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस, साइलेंस, कीप साइलेंट, कितनी बार सुना होगा आप लोगों ने। तो ऑफलाइन लेक्चर में हम लोग अपने दोस्तों से हाय हेलो करने में 5 मिनट वेस्ट कर देते थे, टीचर पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप साइलेंस बोलने में टाइम वेस्ट कर देते थे। उससे क्या होता था, 10 से 15 मिनट बेकार हो जाता था। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर कोई टीचर मुझे देख रहा है या फिर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है, तो वो टीचर से अपने जाके कहे कि जो ऑनलाइन लेक्चर का टाइम है उसको कम कर दो। आपको जो 7 बजे से, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का 8 बजे से 2:30 बजे तक का है, आई थिंक अंकित का है, उनका बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता है, तो वो 1 घंटे का ब्रेक जो है उसको 15 मिनट का कर दो, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है, आप खाते खाते भी देख सकते हो। आपका कैमरा ऑफ कर दो, खाते खाते देख सकते हो, उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक जो ऑनलाइन लेक्चर 7 बजे से 10:30 का है, 7 बजे से 11 है, इतना बस है। ठीक है, 11 बजे तक वो बहुत है, 4 घंटा आपके लिए बहुत है। 4 घंटे में अगर हम लोग पीरियड्स को डिवाइड करें तो आधे घंटे में 7 पीरियड होगा और 1 रिसेस का पीरियड होगा। रिसेस मतलब ब्रेक। ठीक है, आपके लिए ऑफलाइन में तो हो नहीं अभी। तो 7 लेक्चर में आपको 7 सब्जेक्ट को ही आ जाएंगे। अगले 7 लेक्चर में 2 सब्जेक्ट ऐड कर दो, 2 सब्जेक्ट हटा दो, टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ और मैथ 2, साइंस और साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ऐसे में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सजेशन देना होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर का यही फायदा है कि हम लोग अपने दोस्तों से बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शांति से लेक्चर को सुनेंगे। बट आपका जो ध्यान भटकता है ऐप से, उसके लिए ये करो। अब ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेंट्रेटेड कैसे रहे, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें ऑनलाइन लेक्चर में, उस पे मैं आता हूँ। ठीक है, आफ्टर 8 मिनट हम लोगों का ये टॉपिक शुरू है। तो ऑनलाइन लेक्चर में आप लोग जब भी बैठते हो, तो ऑनलाइन लेक्चर में आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर कितने लोग बैठते हो मुझे नहीं मालूम है। मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए मुझे नहीं लगता आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठते होगे, क्योंकि टीचर आते हैं, बोर्ड सामने, मैथ कराए जा रहे, आप लोग देखते जा रहे हो। ठीक है, अगर आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि इसको लिख लो, तो आप लोग लिखते होगे, नहीं बोलते तो नहीं लिखते होगे, है ना। टीचर जितना बोलता है उतना ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा 5th चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मोटे हो तसलेलिया मुलानो, मराठी का स्थूल वाचन, पहला स्थूल वाचन, तो उसमें क्या बोले कि बॉस ने जितना कहा उतना काम ही करने की हमारी प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि तब जितना बॉस बोलेगा उतना ही रह जाओगे। ठीक है, बॉस बोले उससे पहले वो काम करके दिखा दो, समझे। तो टीचर को कहने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि तुम अपनी रफ बुक निकालो, ये सब करो, वो सब करो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, टू कॉन्सेंट्रेट इन द ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बैठो। ठीक है, यूज टेक्स्ट बुक। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी पढ़ाते समय आप लोगों को कोई डायग्राम वगैरह दिखाया नहीं जाता है, कोई विजुअलाइजेशन कराया नहीं जाता है। टीचर रीड करते होंगे, आपको पढ़ाते होंगे, रीड करते होंगे, पढ़ाते होंगे। ईयरफोन लो, ईयरफोन में कान में लगाओ उसको, और फिर मोबाइल को रख दो साइड में और पट करके रखो, डाउन करके रखो। तो उससे क्या होगा, आपको ना कोई नोटिफिकेशन दिखेगा, ना किसी का नाम दिखेगा, वरना पता चला एक स्टूडेंट ऐड हुआ, एक स्टूडेंट बाहर गया है, एक स्टूडेंट को ये हुआ, एक स्टूडेंट को वो हुआ, उस पर भी टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मोबाइल को साइड में रखो, हाथ में टेक्स्ट बुक लो, टीचर जहाँ रीड कर रहे हैं वहां ध्यान दो। मेरे भी इंग्लिश के लेक्चर होते 11th में, ठीक है, यूट्यूब से देखता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग अभी ऑनलाइन तो है नहीं, वो लाइव तो है नहीं, तो वो मैं मोबाइल को साइड में रखता हूँ, और मेरा ये सेपरेट स्टडी रूम है, जो आजकल वीडियो मेकिंग रूम भी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि उसको साइड में रखता हूँ, टेक्स्ट बुक निकालता हूँ, जहाँ पे टीचर रीड कर रहे हैं वहां पे ऐसे चलते रहता हूँ। टीचर ने कोई मीनिंग बताई, तुरंत लिख देता हूँ। ठीक है, राइट मीनिंग्स, हर एक चीज का आप लोग मीनिंग लिखो। मराठी आपको हार्ड लगता है, उसकी एक एक वर्ड की मीनिंग लिखो। इससे क्या होगा कि कुछ नए नए वर्ड आपको मिल जाएंगे, कुछ नए नए वर्ड आपके लिए जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मीनिंग्स लिखो आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी की, जो भी आपको पढ़ाया जाता है। सर हिंदी तो चिंदी है, हिंदी चिंदी नहीं, उसमें भी आप लोगों को हार्ड वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका मतलब तो कोई नहीं बता सकता है।
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक यूज करो और मीनिंग लिखते चलो। लैंग्वेजेस के लिए क्या करना है, मोबाइल को साइड में रखना है, ईयरफोन लगाना है, आपके पास पक्का होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो मोबाइल का स्पीकर तेज करो और साइड में रख दो, टेक्स्ट बुक लेकर बैठो। हाँ, साइंस मैथ के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते, हिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर आपको पूरा विजुअलाइज नहीं कराया जाता है मैप में, तो आप लोग ये कर सकते हो। बट अगर आपको जिसमें विजुअलाइजेशन कराया जाता है उसमें लेकर बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, जब आपको साइंस पढ़ाया जाता है तो आप लोग एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया जाता है तो उधर कॉन्सेंट्रेटेड रहो, टीचर क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो। क्योंकि साइंस क्या है, आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज है, आपके बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है बताओ। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों नहीं बच्चे पढ़ते हैं। यही तो दिया है फर्स्ट चैप्टर में, पहला टॉपिक और क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या बताया गया कि प्रोटीन कैसे बनता है आपकी बॉडी में। तो ये सब चीजें आप लोग क्यों नहीं लाते हो, ठीक है। आपको नहीं होता है ये प्रोटीन होता क्या है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत एनर्जाइज्ड क्यों रहते हैं, हेल्दी क्यों रहते हैं, प्रोटीन हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, कैसे बनता है। यही तो मैं बोलता हूँ, यही चीजें जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे, आप एक पढ़ाकू बन जाओगे, आप एक टॉपर बन जाओगे, आप स्कॉलर बन जाओगे, जितने भी इसके पर्यायवाची आप सब बन जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, मीनिंग लिखते चलो। और जो विजुअलाइजेशन कराया जाता है तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोग सम्स को लिखते चलो। जो आपके सम्स रहते हैं, टीचर ने कराया तुरंत रफ बुक में लिखो। आई थिंक एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता होगा, तो वो एक प्रैक्टिस सेट आप रफली फटाफट कर लो टीचर ने जैसे ही वो सम कराया। और फिर उसके बाद आप लोग उसको फेयर बुक में लिख लो। फेयर बुक टीचर आपका चेक करेगा, उसके बिना ओरल नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको अभी से कंप्लीट करके रखना है, वरना फिर फरवरी आएगा, जनवरी आएगा, आपका प्रीलियम चालू होगा, आपको ये बुक सबमिट करनी है, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपको असाइनमेंट मिला है, क्या क्या करोगे, प्रॉब्लम आएगी ऐसी बहुत सारी। इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि फेयर बुक, वर्कबुक ये सब कंप्लीट करके रखो, झंझट नहीं रहेगी। असाइनमेंट आएगा उसको करके निपटा देंगे, बाकी ये बुक से तो झंझट नहीं रहेगी। असाइनमेंट भी वैसे छोटा होता है, ठीक है। तो सम्स को लिखते चलो आराम से। और जब साइंस पढ़ाया जाता है तो उसमें चाहिए तो हर एक को अंडरलाइन करो, हर एक के कॉन्सेप्ट लिखो। जैसे आपको कोई थ्योरी दी गई है जो आपको नहीं समझ रहा है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, वो इंग्लिश में क्या लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा है, बट टीचर ने आपको हिंदी में शॉर्टकट वर्ड में बता दिया कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब बनावट, ठीक है। तो उसको आप लोग लिखो, कॉन्सेप्ट जो रहते हैं उनकी मीनिंग को आप लोग साइंस में लिखो, तब आपका काम होगा। आपको साइंस वन में जब न्यूमेरिकल कराए जाते हैं तो आप सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले बताए जाते होंगे, नहीं बताया जाता है, मेरा वीडियो देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वो फॉर्मूला लिखो, आप सेपरेट पेज पे लिखो, आप फेयर बुक में लिखो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो डेली। आपका जब लाइव लेक्चर कंप्लीट होता है तो उसके बाद चीजों को रिवाइज करो और फिर उसके बाद आपका जितनी देर मोबाइल लेकर बैठने का मन करे मोबाइल लेकर बैठो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, इनसे चैटिंग उनसे चैटिंग, जो करना है वो करो। बट लाइव लेक्चर के समय नोटिफिकेशन को ब्लॉक रखो और कॉन्सेंट्रेट होकर बैठो। कॉन्सेंट्रेशन तभी होगा जब आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होगी, आपका ध्यान टेक्स्ट बुक पे होगा, मोबाइल स्क्रीन से कम, और मीनिंग्स लिखते चलोगे आप लोग। और जब भी आपको सम कराया जाता है तो आप लोग उसके साथ चलोगे। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब आपका कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन कब होगा, जब ये चीजें करोगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको ये चीजें करनी है ऑनलाइन लेक्चर में। अगर आप ध्यान नहीं देते थे तो इन चीजों को लिख लो, इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि भाई कल मीटिंग पे मुझे शॉकिंग न्यूज पता चली कि 60 में से 11-20 बच्चे ही आते और उसमें से पता नहीं कितने लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये सब चीजों से मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो इसमें से आपको जो समझ में आता है, जितना मोटिवेट होते हो जाओ। हो सकता है कि आपका स्कूल जो है जनवरी दिसंबर कभी भी खुल सकता है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन चीजों को नहीं रिपीट किया जाएगा जो आपको पढ़ा दिया गया है। मोस्टली 90% ऐसा होगा कि नहीं रिपीट किया जाएगा। फिर आप लोग मिस करोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, मैंने ये न्यूज देखने की जगह, मैंने ये वीडियो देखने की जगह, मैंने ये गेम खेलने की जगह ये पढ़ लिया होता तो अच्छा हुआ। आगे चल के पछताओगे। आपकी हेल्प टॉपर भी नहीं करेगा, कितना हेल्प करेगा आपकी वो, आपके हेल्प टीचर भी नहीं करेंगे। टीचर को भी काम होता है, बोर्ड आने के बाद देखो आपके 10th के टीचर कितने बिजी होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको आए इससे पहले आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। प्रिजर्वेशन इज बेटर, मतलब आप लोग जानते होंगे कि बीमार होने से पहले उसका बचाव करना बेटर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सब चीजें करो और आपको इसमें जो भी समझ में आया है आप उनको फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, तब आपका लाइव लेक्चर में जो आपका जो भी मीटिंग आपका होता है उसमें आप लोग अच्छे से सब कुछ कर पाओगे। इधर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। आगे चल के वो चीजों को रिपीट नहीं किया जाएगा और आगे चल के आपको ये रियलाइज भी होगा कि हाँ मैंने मिस्टेक की थी, मैंने लाइव लेक्चर में ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से टॉपर का 40 में से 39 आ रहा है, मेरा 40 में से 20 आ रहा है। तो आगे इन सब चीजों को होने से पहले आप ये नेगेटिव फीलिंग को और नेगेटिव करो। जो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ अभी मैं कैसे करूं, मैंने तो उन पे ध्यान नहीं दिया, तो इसको और नेगेटिव करो कि आगे चल के क्या होगा। आगे चल के तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि टॉपर का 39 आया है, मेरा 20 आया है।
तो ये 2 माइनस है ना, जो दो नेगेटिव फीलिंग है वो मिलके पॉजिटिव बनाएंगी। पॉजिटिव कैसे? तब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ जो भी मिस हो गया है मैं अपने टीचर से कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आपके लिए डाउट क्लियरेंस सेशन भी होते हैं, मेरी मीटिंग में होते हैं, मुझे ज्वाइन करो, मुझसे पूछो डाउट। कल बहुत सारे लोगों ने पूछे भी थे, टीचर अरेंज करता है, टीचर से पूछो, जो कॉन्सेप्ट मिस हो गए एक एक करके पूछते जाओ। कभी सेकंड चैप्टर से पूछ लो, कभी थर्ड चैप्टर से पूछ लो। टीचर से बोलो कि मैम उस दिन मैं ये कॉन्सेप्ट रीड कर रहा था, मुझे समझा नहीं। बहाने आपके पास बहुत है पूछने के लिए, ठीक है, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल मेरी टेक्स्ट बुक रीड कर रहा था, आपने पता नहीं क्या बताया था, मैं थोड़ा सा भूल गया, प्लीज दोबारा बता दो। कोई भी टीचर ना नहीं कहेगा, आप उसको बड़ा सा हम रिपीट करने के लिए कह दो, नहीं ना करेगा, ठीक है, हर कोई कराएगा। तो इसके लिए आपको ये सब करना है। जो भी चीजें छूट गई है उनको डाउट क्लियरेंस सेशन में ज्वाइन करो, टीचर्स को उनसे पूछो, नहीं बताते हैं मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। अगली मीटिंग अरेंज करूंगा, उधर पूछ लेना, लाइव स्ट्रीम करूंगा, उधर पूछ लेना, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, कहीं भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टीचर्स बताते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद मेरे पास नहीं है। मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है बस, ठीक है, इस साल का और पिछले साल का, और 9th में भी था थोड़ा बहुत, बट उधर 2-3 महीने का था, ज्यादा नहीं था। तो इसलिए आप लोग उनको ज्वाइन करो, अच्छे से लाइव लेक्चर को अटेंड करो। ये मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगे रहो अपनी पढ़ाई में, मिलते हैं अगले लेक्चर में।